जब भारत की कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन कंट्री भेजती है, तो आपने कभी सोचा है कि फैक्ट्री से निकलकर वो शिपमेंट फॉरेन बायर तक कैसे पहुंचता है? इस पूरी प्रोसेस में एक्सपोर्टर, फॉरेन बायर, फ्रेट फॉरवर्डर, शिपिंग लाइन, कस्टम्स डिपार्टमेंट एंड पोर्ट अथॉरिटी सभी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सपोर्ट शिपमेंट प्रोसेस इन इंडिया स्टेप बाय स्टेप, यानी बायर के ऑर्डर से लेकर फॉरेन बायर को फाइनल डिलीवरी तक पूरा एक्सपोर्ट शिपमेंट फ्लो। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन इंडस्ट्री में करियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सचिन खरटमल और आप देख रहे हैं इंडिया का प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं बायर इंक्वायरी से। स्टेप 1, बायर इंक्वायरी या परचेज रिक्वायरमेंट। एक्सपोर्ट प्रोसेस की शुरुआत होती है फॉरेन बायर की इंक्वायरी से। जब किसी विदेशी कंपनी को भारत से कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है तो वो एक्सपोर्टर से कांटेक्ट करता है। बायर एक्सपोर्टर के कुछ डिटेल्स मांगता है, जैसे कि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्राइस कोटेशन, डिलीवरी टाइमलाइन, पैकिंग डिटेल्स। इस स्टेज पर दोनों पार्टीज कमर्शियल नेगोशिएशन करती है। स्टेप 2, कोटेशन या प्रोफार्मा इनवॉइस बाय एक्सपोर्टर। अब इंडियन एक्सपोर्टर बायर को भेजता है प्रोफार्मा इनवॉइस। ये डॉक्यूमेंट बायर के लिए इनिशियल ऑफर डॉक्यूमेंट होता है। प्रोफार्मा इनवॉइस में शामिल होता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल वैल्यू, Incoterms like FOB, CIF, CFR, etc. And then payment terms and the last is shipment timeline. Buyer इस डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करते हैं और ऑर्डर कंफर्म करता है। स्टेप 3, बायर परचेस ऑर्डर। बायर ऑर्डर कंफर्म करने के लिए एक्सपोर्टर को भेजता है परचेस ऑर्डर यानी PO। ये भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बायर ऑफिशियली ऑर्डर प्लेस करता है। परचेस ऑर्डर में शामिल होता है बायर डिटेल्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस। अब एक्सपोर्टर इस ऑर्डर के अनुसार प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करता है। स्टेप 4, एक्सपोर्टर प्रोडक्शंस एंड सप्लाई चेन प्लानिंग। परचेस ऑर्डर मिलने के बाद एक्सपोर्टर की प्रोडक्शन टीम और सप्लाई चेन टीम शिपमेंट प्लानिंग शुरू करती है। इस स्टेज पर प्लानिंग होती है मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, पैकिंग प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट। कई एक्सपोर्टर्स फ्रेट फॉरवर्डर या लॉजिस्टिक्स पार्टनर को अपॉइंट करते हैं जो इंटरनेशनल शिपमेंट हैंडल करता है। स्टेप 5, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन। जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो एक्सपोर्टर तैयार करता है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, एक्सपोर्ट लाइसेंस और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कस्टम क्लियरेंस और इंटरनेशनल शिपिंग के लिए जरूरी होते हैं। स्टेप 6, कार्गो पिकअप एंड कंटेनर स्टफिंग। अब शिपमेंट को एक्सपोर्ट फैक्ट्री या वेयरहाउस से पिकअप किया जाता है। फ्रेट फॉरवर्डर अरेंज करता है ट्रक ट्रांसपोर्टेशन, कंटेनर प्लेसमेंट, कार्गो स्टफिंग और कंटेनर स्टफिंग के बाद कंटेनर को सील किया जाता है। इसके बाद कार्गो भेजा जाता है पोर्ट तक। स्टेप 7, एक्सपोर्ट कस्टम क्लियरेंस इन इंडिया। अब शिपमेंट की प्रोसेस होती है एक्सपोर्ट कस्टम क्लियरेंस से। कस्टम ब्रोकर फाइल करता है शिपिंग बिल, उसके साथ सबमिट किया जाता है कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, GST डिटेल्स, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कस्टम्स डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन के बाद शिपमेंट को एक्सपोर्ट अप्रूवल मिल जाता है। स्टेप 8, लोडिंग ऑन वेसल। कस्टम क्लियरेंस के बाद शिपमेंट को लोड किया जाता है कंटेनर वेसल पे। इस स्टेज पर शिपिंग लाइन इशू करती है बिल ऑफ लाइडिंग। ये डॉक्यूमेंट शिपमेंट का ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्टेप 9, इंटरनेशनल ट्रांजिट। अब शिपमेंट इंटरनेशनल ट्रांजिट में होता है। शिपमेंट ट्रैवल करता है सी रूट से। ट्रांजिट के दौरान एक्सपोर्टर और बायर ट्रैकिंग सिस्टम से शिपमेंट मॉनिटर करते हैं। स्टेप 10, इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस इन बायर कंट्री। जब शिपमेंट बायर के कंट्री में पहुंचता है तो वहां इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस होता है। बायर या उसका कस्टम ब्रोकर फाइल करता है इंपोर्ट डिक्लेरेशन, बिल ऑफ एंट्री, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट। इंपोर्ट ड्यूटी पेमेंट के बाद शिपमेंट को क्लियरेंस मिल जाता है। स्टेप 11, फाइनल डिलीवरी टू बायर। कस्टम क्लियरेंस के बाद कार्गो पोर्ट से रिलीज किया जाता है। इसके बाद शिपमेंट ट्रक के थ्रू भेजा जाता है बायर के वेयरहाउस तक। वेयरहाउस में किया जाता है कार्गो अनलोडिंग, क्वांटिटी वेरिफिकेशन, क्वालिटी इंस्पेक्शन और इसी के साथ एक्सपोर्ट शिपमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है।
तो दोस्तों, एक एक्सपोर्ट शिपमेंट को इंडिया से फॉरेन बायर तक पहुंचाने के लिए कई स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करते हैं, जैसे कि एक्सपोर्टर, फॉरेन बायर्स, फ्रेट फॉर्वर्डर, शिपिंग लाइन, कस्टम ब्रोकर, पोर्ट अथॉरिटी। और इस पूरी प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेसी, लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेशन, कंप्लायंस और सबके रोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस हिंदी एग्जिम सीरीज में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं। और कमेंट में जरूर बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।